हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ है संजू में। दोस्तों आज हम समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसके सारे फॉर्मूले और कुछ सवाल भी हम दोस्तों करेंगे। ठीक है दोस्तों, पैरेललोग्राम होता क्या है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, अब आप कहोगे सर आयत में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हाँ, लेकिन उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ठीक है, इसके ये वाली भुजा जो होती है आमने सामने की बराबर होती है, यानी ये वाली एल है तो ये वाली भी एल होगी। ठीक है, ये वाली बी है तो ये वाली भी बी होगी। ठीक है दोस्तों, नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते। ये वाले विकर्ण जो होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछ सकता है कि किसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो आप कहोगे समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये एक नोट है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यदि आप इसको आधार मानोगे तो इसकी ऊंचाई h1 हो गई। ठीक है, अब आप क्या होगा सर, हम इस वाले को भी आधार मान सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इस वाले को आधार मानोगे तो इसकी ये पढ़ने वाला लंब h2 हो गया। ठीक है, आपको पता है कि क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये इसका आधार होगा, ये इसकी ऊंचाई होगी, तो L गुणा h1। ठीक है, अगर ये इसका आधार होगा तो इसकी ऊंचाई होगी h2, तो B गुणा h2। ठीक है, बराबर, क्योंकि इन दोनों से ही हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप L बटे B निकालोगे तो h2 बटे h1। ठीक है, यदि आपको साइड का रेशियो दिया हो, यानी L और B का रेशियो दिया हो, तो वह हाइट के रेशियो का अपोजिट होता है। ठीक है, ये आपसे कभी डायरेक्ट भी पूछ सकता है सवाल, साइड का रेशियो देगा हाइट का रेशियो, तो आप अपोजिट कर देंगे, हाइट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप, ठीक है दोस्तों, परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग। ये वाली L हो गई, ये वाली L हो गई, ये वाली B, ये वाली B, यानी 2L प्लस B। परिमाप जो आपके आयत का होता है वही इसका परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप आधा गुणा ऊंचाई लगा दीजिए। ठीक है, एक तरीके से इसका क्षेत्रफल और आपसे पूछेगा, वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपको विकर्ण दे दिया, यानी विकर्ण ये वाला होता है, आपको उसने विकर्ण दे दिया 49 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसकी संगत भुजाएं क्रम से, यानी इस संगत भुजाएं क्रम से दे दी, ये वाली 35 सेंटीमीटर, ये वाली 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपको विकर्ण दे और दो संगत भुजाएं दे, तो आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा उससे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल उससे निकल कर आएगा। ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए आप 2 की मल्टीप्लाई करके पूरे का क्षेत्रफल बता सकते हैं। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, पहले आप S बराबर निकालेंगे। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग और बटे 2। तीनों भुजाओं का योग कितना, 6 5 11 और 9 20, हाँ से लगा 2, 3 1 4, 4 8 और 2 10, यानी 100 बटे 2 बराबर 50। ठीक है दोस्तों, 50 आ गया हमारा S बराबर। अब क्षेत्रफल हमें निकालना। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C रूट में। आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, S कितना 50। ठीक है, 50 में से 49 गए 1 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, 50 में से 16 गए 34 गुणा 34। ठीक है, गुणा 50 में से 35 गए 15। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सोल्व कर लो, ये रूट में है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, तो 50 को हम 25 गुणा 2 लिख लेंगे।
25 गुणा 2, 34 को हम 17 गुणा 2 लिख लेंगे और 15 को हम 5 गुणा 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसका 25 का 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा। 5 या 15, 15 की मल्टीप्लाई जब आप 17 में करेंगे, यानी 17 की मल्टीप्लाई 15 में, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 कम 5 5, 5 कम 5 और 3 8, 17 कम 17, 5 5 2, रूट में 255। आपका आ गया 10 रूट 255। ठीक है दोस्तों, लेकिन 10 रूट 255 ये इतने भाग का क्षेत्रफल है, इतने का। ठीक है, हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए पूरे का। तो आप इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रूट 255, ये इसका आंसर हो गया 255। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक एग्जांपल है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से दोगुनी है तो इसका आधार क्या होगा? ठीक है, आप इधर ऊंचाई मान लो, ऊंचाई और आधार। ठीक है, उसने कहा कि यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से दोगुनी है, आधार को आपने x माना, तो ऊंचाई इसकी 2x होगी, दोगुनी। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता समांतर चतुर्भुज का? क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हमने 338 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, 338 मीटर। ठीक है, आपके पास आधार कितना? x गुणा ऊंचाई कितनी है? 2x। ठीक है, 338 बराबर, जब 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, ये इसके गुणा में वजह का भाग में होगा, तो x स्क्वायर बराबर 338 बटे 2, x स्क्वायर बराबर 169 आएगा। 2 से जब इसको आप काटोगे, ठीक है, x स्क्वायर बराबर 169, x बराबर 13, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपसे उसने पूछा इसका आधार क्या है? आधार कितना है इसका? x, तो इसका 13 आंसर होगा, 13 सेंटीमीटर। यदि वो आपसे ऊंचाई पूछता तो आप 2 की मल्टीप्लाई करते, तो 13 गुणा 2 बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल है इसका कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई का 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। आपने आधार लिखा, ऊंचाई लिखा। ठीक है, उसने कहा समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है, ऊंचाई को तुमने x माना, तो इसका 2 गुना 2x हो गया। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल दिया उन्होंने 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 144 बराबर आधार कितना? 2x गुणा ऊंचाई कितनी है? x। ठीक है, तो 144 जब 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 72 बार कटेगा, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर आ गया 72, x बराबर आ जाएगा रूट में 72। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम 72 को 9 गुणा 8 लिख सकते हैं रूट में। ठीक है, 9 का बाहर आएगा 3, 3 रूट 8। उसने हमसे ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई आ गई हमारी 3 रूट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वो आपसे आधार पूछता तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते तो आधार आता 6 रूट 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।